हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे पौधों के बारे में। देखिए, विंटर का सीजन जो है ना, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का होता है। विंटर के जो पौधे होते हैं जो 2-3 महीने तक फ्लावर करते हैं, उनका होता है। उनसे हमारा गार्डन बिल्कुल कलरफुल हो जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जिनके घरों में धूप नहीं आती है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो धूप के प्लांट्स होते हैं। कुछ लोगों के घरों में धूप आती ही नहीं है, कुछ के घर में इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती है लेकिन धूप बिल्कुल नहीं आती, और कुछ लोगों के घरों में हल्की सी मॉर्निंग की धूप आती है, और कुछ लोगों के घरों में ब्राइट लाइट भी नहीं है और बहुत ज्यादा धूप भी नहीं है। तो इन तीनों जगहों पे कैसे प्लांट्स हम रख सकते हैं, हम भी फ्लावर का एंजॉय, ऐसे लोग भी कर सकते हैं फ्लावर्स का एंजॉयमेंट, मतलब फ्लावर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज उन लोगों के लिए मैं बात करूंगी कि आप लोग क्या चीज लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं जिस प्लांट के साथ शुरुआत कर रही हूँ वो फ्लावर नहीं है, जो मैंने कहा फ्लावर, लेकिन इसकी पत्तियां ही फ्लावर जैसी हैं, ये प्लांट ही फ्लावर जैसा है। तो ये आपके गार्डन को उतना ही कलर देता है जितना फ्लावर्स देते हैं। और फ्लावर्स तो देखिए उगते हैं फिर स्पेंट हो जाते हैं, लेकिन ये तो आपके गार्डन को परमानेंट कलर देगा। ये है कोलियस का प्लांट। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ कितने सारे कोलियस ऐसे उगे हुए हैं और देखिए कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ ब्राइट लाइट अच्छी आती है और धूप नहीं आती तो आप कोलियस लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लांट है इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में चलने का, और कम भी आती है तो भी चल सकता है ये प्लांट। ऐसा है कि ब्राइट लाइट आएगी तो ये अच्छी, इसमें वेरिएशन, ये कलर्स ब्राइट आते हैं। और थोड़ी डल लाइट आएगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा डल लाइट आएगी तो इसके पत्तों में वेरिएशन इतना नहीं आएगा, ग्रीन ग्रीन कलर ज्यादा आएगा, बस ये फर्क है। लेकिन अगर धूप नहीं आती है और सिर्फ लाइट आती है ब्राइट अच्छी सी, तो ये बहुत अच्छा प्लांट है लगाने के लिए। आप इसके देखिए वैरायटीज कितनी है, कितने कलरफुल है, फूलों से कम नहीं है इसकी पत्तियां देखने में। देखिए आप कितनी खूबसूरत लगते हैं ये। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पौधा है। आप कोई भी कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं, एक लाइन में लगाइए इसको, कंटेनर गार्डन क्रिएट करिए इससे। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए कलांचू के प्लांट्स हैं। इनको अगर आपको लगाना है ना तो आपके यहाँ 3 से 4 घंटे की धूप आनी जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसे खिले हुए ही लेके आए कलांचू में क्या होता है, एक बार फ्लावर्स खिल जाते हैं ना तो फिर आप इसको छाया में रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हो इस प्लांट को। फिर उसके बाद अगर धूप में नहीं रखते हैं ना, 2-3 मैक्सिमम 4 घंटे की धूप चाहिए सिर्फ। लेकिन खिले हुए आप नर्सरी से खिले हुए प्लांट ले आए जिनमें फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो खिलने के बाद इसको छाया में रखा जाता है, क्योंकि फ्लावर्स ज्यादा लंबे चलते हैं खिलने के बाद इसको छाया में रखते हैं। तो फिर आप इसको इंडोर भी रख सकते हो, जैसे अब यहाँ खिल गए हैं तो इनको आप इंडोर भी रख सकते हो, और जहां आपके धूप बिल्कुल नहीं आती है उस जगह में भी रख सकते हो। ये बहुत अच्छे चलते हैं। फिर मैं एक नेक्स्ट बात कर रही हूँ आपसे गुलदाउदी की। गुलदाउदी का अगर आप पौधा लगाते हैं जिसमें सिर्फ बर्ड्स हैं, फूल नहीं खिले हुए हैं, उस पौधे को तो आपको फुल डे सन में रखना पड़ेगा जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती है। लेकिन फ्लावर्स खिलने के बाद अगर आपके यहाँ, हमारे यहाँ जैसे है ना, धूप आती भी है ना मेरे यहाँ, तो भी जब फूल इसके खिल जाते हैं ना पूरी तरह से, उसके बाद इसको छाया में शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप खिले हुए फूलों वाले गुलदाउदी नर्सरी से ले आए और उनको आप अपनी छाया वाले उसमें रख लें, तो आपका बहुत अच्छी तरह से आपके प्लांट्स चलेंगे। देखिए सेम बात पॉइंसेटिया के लिए भी है। पॉइंसेटिया जब आप इस तरह से फुल खिले हुए बाजार से लेके आते हैं तो उसके बाद आपको इनको छाया में रखें तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। देखिए मैंने धूप में रखे हुए हैं तो ये पत्ते इसके बर्न हो रहे हैं, देखिए ये। और अगर मैं इनको छाया में रखूंगी तो इनके पत्ते बर्न नहीं होंगे। तो आप इस तरह से खिले हुए पॉइंसेटिया भी ला सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, धूप नहीं आती है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लांट है। ये देखिए प्रिमरोज, ये बड़ा खूबसूरत, इसके देखिए ऐसे निकलते हैं फूल, एकदम ऐसे गुच्छे में निकलता है और चारों तरफ ऐसे पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी सी ऐसे कम है इस पौधे में, लेकिन ये देखिए ये छाया में चलने वाला पौधा है। आप इस पौधे को बाजार से लाएं, ऐसा पौधा लाएं जिसमें कलियां निकली हुई हो
और घर आके आप उसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छी सी आती है, तो धूप नहीं आती है तो आप उसको रखते हैं, कम लाइट आती है तो भी चलेगा, ये आप रख दें, धीरे धीरे वो कलियां खिल जाएंगी। पानी इसको मीडियम ही चाहिए और बहुत ज्यादा पानी नहीं देंगे पौधे को, और इस तरह से इसके फ्लावर खिले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये है साइक्लेमेन, ये इसका फ्लावर देखिए, सामने से इसका ये है, फ्रंट यही है, लेकिन ये ऐसे उल्टा भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी देखिए ये कितनी सारी कलियां आई हुई हैं, देखिए इसमें। ये भी छाया का पौधा है, इसको अगर आप धूप में रखेंगे तो ये नहीं चलेगा, और आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आपके लिए ये बेस्ट प्लांट है। इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर लगते हैं, बिगोनिया जैसे पत्ते लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसमें भी पिंक कलर भी आता है और मेरा ख्याल व्हाइट भी आता है, बहुत खूबसूरत पौधा है ये। अगर धूप आपके यहाँ नहीं आती है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये प्लांट। ये देखिए इम्पेशंस है, ये भी बहुत अच्छे हैं अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है। फिर मैं वही कहूंगी कि हल्की सी अच्छी सी ब्राइट लाइट या हल्की सी मॉर्निंग सन अगर मिल जाए तो इनके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ रखा है, यहाँ इनको धूप बहुत बहुत ज्यादा कम मिलती है। और इसमें कलियां देखिए कितनी आई हुई हैं, इधर से ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी कलियां आई हुई हैं इसमें, और ये भर जाता है कलियों से, खूबसूरत लगता है। ये भी आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ये भी बहुत अच्छा पौधा है, इम्पेशंस। और बिगोनिया देखिए, बिगोनिया भी बहुत अच्छा है अगर धूप आपके यहाँ नहीं आती है तो लगाने के लिए। ये अभी छोटी छोटी पौध लाई थी मैं, इतने ही बड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और गर्मी में भी अगर आप इनको छाया में रखेंगे, किसी पेड़ के नीचे रखेंगे या थोड़ी ठंडी सी जगह में रखेंगे तो ये गर्मी में भी बच जाते हैं बिगोनिया। ये देखिए, ये हमारा लियो भी हमारे गार्डन का एक फूल है, ये फूल है थोड़ा सा FOOL, और ये भी गर्मी में चल जाता है और बिना धूप के भी चल जाता है। ये सारा साल चलने वाला फूल है जिसको धूप की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा फूल भी आप ला सकते हैं। देखिए ये वॉयला है, पेंजी के बच्चे, मैं इन वॉयला को कहती हूँ पेंजी के बच्चे। और ये देखिए इनकी पेंजी, इनके मम्मी पापा बड़े बड़े है ना, तो पेंजी के बच्चे और पेंजी ये जो है वॉयला। और ये देखिए ये इसकी बहुत अलग अलग शेड आते हैं, सेम पेंजी जैसे होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ये। तो पेंजी और वॉयला ये जो प्लांट्स होते हैं, ये भी अगर इनडायरेक्ट ब्राइट अच्छी सी लाइट आ रही है तो चल सकते हैं, तो बहुत अच्छे चलते हैं। हाँ, जिनके यहाँ बिल्कुल लाइट बहुत कम आती है, ये पेंजी उनके यहाँ नहीं चलेंगे। उनके यहाँ सुबह सुबह की अच्छी या सारा दिन की अच्छी ब्राइट लाइट आती हो ना, जिस लाइट में थोड़ी सी गर्माइश हो, उसमें ये बहुत अच्छे चलते हैं। इनको भी जैसे मैं अपने गार्डन में रखती हूँ ना, तो ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है, बस इनको गर्माइश मिलती है जो धूप की, वो बहुत अच्छी रहती है, या मॉर्निंग का हल्का सा सन मिलता है तो अच्छे रहते हैं। वैसे पेंजी जो है ना, ये इसको ज्यादा देर धूप भी मिल जाए ये तो भी बहुत अच्छी तरह चलता है, इसको ज्यादा धूप में भी दिक्कत नहीं होती है, और धूप नहीं हो, अच्छे से ब्राइट लाइट हो, गर्माइश हो, उसमें भी ये चल जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में अच्छे रहते हैं। ये एंथूरियम है, देखिए ये इसमें क्या है, ये तो फ्लावर्स होते हैं और ये इसका ब्रैक्ट होता है, देखिए, और इसकी खूबसूरती होती है। ये देखिए कितने सारे हैं, ये देखिए ये तो प्लांट इंडोर का है, इसको आप ज्यादा बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। इस पौधे को आप छाया में ही रखें तो ये चलता है। अंदर जो अपने इंडोर कमरों वगैरह में, देखिए मैंने भी इसको इंडोर ही रखा हुआ है, ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो ये जो पौधा है, इसको अच्छी तरह से स्प्रे पत्तियों वगैरह पे करें आप, और मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखें, तो ये पौधा इंडोर ही चलता है। इंडोर चलता है तो आपके अगर बाहर भी धूप बिल्कुल नहीं आती है तो वहां भी अच्छा चलेगा, बरामदे वगैरह में, बिल्कुल ओपन में भी रख सकते हैं, लेकिन बरामदे वगैरह में रखें तो और भी अच्छा है। तो ये इंडोर का प्लांट है, जहाँ लाइट नहीं, मतलब धूप नहीं आती है, वहां ये बहुत अच्छा चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको ये कुछ प्लांट्स बताए जो आपके यहाँ धूप अगर नहीं आती है तो भी आप एंजॉय कर सकते हैं फ्लावर्स को, कलर्स को अपने गार्डन में, तो सर्दियों में आप इन पौधों को जरूर लगाएं और एंजॉय करें ब्यूटी गार्डन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
ओके फ्रेंड्स, बाय।